अरे, आज मेरी सहेलियां क्यों नहीं आई? तभी वहां दो रंग बिरंगी सुंदर से बड़ी तितली आती हैं और कविता के गालों को छूकर उसके हाथ पर बैठ जाती हैं। अच्छा, तो अब आ रही हो तुम दोनों? कहाँ गई थी तुम दोनों कब से? मैं कब से यहाँ तुम्हारी राह देख रही हूँ। दोनों तितलियां अपने पंख जोर जोर से हिलाने लगती हैं। हाँ हाँ, समझ गई, किसी और बगीचे की सैर करने गए होगे तुम दोनों। दोनों तितलियों को कविता से काफी लगाव था। कविता रोज अपने इस बगीचे में आकर इनके साथ खेलती है, इनसे बातें करती है और ये तितलियां भी कविता के साथ ही रहती हैं। तभी एक तितली अपने पंख जोर जोर से हिलाती है। हाँ सुरीली, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ बहनों। कविता ने दोनों तितलियों के नाम सुरेली और चमेली रखा। तुम दोनों कितने खुश नसीब हो, तुम्हें इतना सुंदर रूप मिला है। ना तुम्हें जीवन में किसी चीज का दुख है, ना कोई परेशानी, बस सारा दिन खुले आसमान में उड़ते रहना और रंग बिरंगी फूलों के बीच खेलते रहना। तब भी वहां कविता की बेटी पायल आती है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटिया, बस अपनी इन सहेलियों से बातें कर रही हूँ। एक ये हैं जिनके जीवन में ना कोई दुख है, ना कोई परेशानी, और एक हम इंसान हैं जिनके जीवन में हर समय गरीबी, परेशानी, यही सब लिखा है। उतने में वहां कविता की अमीर पड़ोसन उसके चाचा की बेटी दिशा आती है। ये देखो, जमाना तरक्की करके चांद पर पहुंच गया और ये गरीब कविता अब भी तितलियों से बातें करने में लगी है। मासी जी, आपका ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर है ना? मैंने आज ही 30,000 रुपए का खरीदा। सोचा अपनी इस गरीब दो कौड़ी की बहन को अपना ये ड्रेस दिखा देती। अब इसकी तो इतनी औकात नहीं है ना कि ये मेरी तरह ऐसे कीमती कपड़े पहन सके। दिशा जब भी नई ड्रेस पहनती थी तो वो अपनी बहन कविता के पास जाकर उसे चढ़ाती थी। मासी जी, मेरे बाबा भी मेरी माँ के लिए नए कपड़े लेकर आएंगे। अरे बेटा, तुम्हारे माँ बाबा की औकात नहीं ऐसी कीमती ड्रेस लाने की। कविता, मैं ना बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अमीर ससुराल मिला, और एक तू है किस्मत की मारी जिसके लिए मायका तो था ही गरीब, ससुराल भी भिखारियों की तरह गरीब निकला। दिशा वहां से चली जाती है। मासी जी हमेशा हमारी गरीबी का अपमान करते हैं। थोड़े समय बाद दोनों माँ बेटी अपने छोटे से घर में आते हैं, जहाँ घर में कविता के बूढ़े सास ससुर हिमानी दरपेश और नंद रिया थी। कविता और उसके ससुराल वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी कविता का पति दीपक एक बड़ी सी पन्नी में कई सारे फूल लेकर आता है। कविता, बगीचे के फूल तैयार हुए कि नहीं? खेत से इतने फूल निकले हैं तो मैं इन्हें बेच कर आता हूँ। हाँ, तैयार तो